एंड अभी यार तुम्हारे बारे में काफ़ी स्पेकुलेशन चल रहा है कि तुम यहाँ से नहीं थे, कहीं और से थे, तो व्हाट डू यू लाइक टू आंसर, क्योंकि बहुत लोग तुम्हें वो मिहार की कोचिंग से एसोसिएट कर रहे हैं। तो आईआईटी ही क्यों चूज़ कर रहे हो, एमआईटी क्यों नहीं जा रहे हो? पहले आईआईटी का एग्जिस्टेंस नहीं पता था, उनकी वजह से मुझे आईआईटी का एग्जिस्टेंस पता चला। एग्जैक्टली। दिस इज़ माई स्टडी टेबल जहाँ पर मैं जनरली काम कर रहा था। शॉर्ट नोट्स रखे हुए हैं, पूरी प्रिपरेशन का सारे नोट मेरे। इज रफ वर्क इज वेरी स्ट्रक्चर्ड इफ यू सी। तो भाई तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा बताओ जो किसी को पता ही नहीं हो अभी तक। लिजर्ड बट लिजर्ड, ओह माय गॉड, चिपक। तो भाई ये रील देखकर काहे टाइम पास कर रहे हो? Oh my god. Hey all and welcome back to our channel once again. Today we are going to raid AIR1 JEE Advanced 2026 हॉस्टल रूम। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ भैया हैं एंड यहाँ पे हैं। अरे ये तो खुला है हमारे लिए ऑलरेडी। हाय शुभम, तुम हो? कैन आई कम इन? हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू डूइंग? दिस इज डे 2 ऑफ योर, अरे फिस्ट बम्प कर रहा हूँ मैं यार, फिस्ट बम्प। हाउ आर यू डूइंग? मैं आई एम डूइंग ग्रेट। भाई तू एग्जॉस्टेड लग रहा है, राइट? नींद पूरी हुई थी कल? हाँ थोड़ी तो। बट हाउ डज इट फील टू स्लीप आफ्टर गेटिंग AIR1? आराम से चैन की नींद ली। आराम की चैन की नींद। यार कैन यू गिव अस योर रूम टूर वंस? रूम में क्या बढ़िया। सो दिस इज़ माई स्टडी टेबल जहाँ पर मैं जनरली काम कर रहा था। ओके। बट मैं यहाँ पर सिर्फ रात को ही काम कर रहा था, बिकॉज दिन में ऑफ द टाइम मैं नीचे से स्टडी रूम में ही पढ़ता था। ओके, स्टडी रूम। ऑल द स्पिरिट्स। ओके। बाकी यहाँ पर मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स रखे हुए हैं। अच्छा। इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अबाउट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि मैं हर दिन रात को सोने से पहले। बट योर शॉर्ट नोट्स आर एक्चुअली वेरी शॉर्ट। यस, बिकॉज दीज आर ओनली दोज पॉइंट्स जो कि याद रखना ही है, बाकी सब तो याद हो जाता है। हो जाता है। ये याद करने में थोड़ा दिक्कत। ऐसा क्यों? मतलब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिख रहा है भाई तुम्हें। नो, some inorganic is also very Okay. because there are a lot of colors and there are a lot of structures and there are a lot of orders in IOC Oh my god. and all the structures of amino acids, तो थोड़ा याद करने में टाइम तो लगता है। ये तुम डेली रिवाइज करते थे क्या? तो डेली रिवाइज करने से फिर एडवांस तक एकदम क्रिस्टल क्लियर याद हो गया। ओके, एंड हाउ अबाउट दिस स्पेस? यू, आई कैन सी यू हैव अ स्मॉल रेफ्रिजरेटर एज वेल, बट ठीक है, विल कम बैक। ओह माय गॉड, ऑन दिस स्ट्रिपर्स। तो ये मेरी पूरी प्रिपरेशन का सारे नोट्स, हाँ सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर है। एंड लाइक आई यूज्ड टू जस्ट टेक इट आउट व्हाटएवर जो भी मेरे को पढ़ना। is this your notes book or rough notebook? These are made of notebooks. Can we check how actually your rough notebooks look? Yeah, you can check. So माय गॉड, ये देखो यार, इतने और ऐसे ही काफ़ी सारे हैं। जस्ट आई नोटिस दिस इज योर रफ नोट्स। yeah, this is made up. इज रफ वर्क इज वेरी स्ट्रक्चर्ड इफ यू सी। ये रफ वर्क लग नहीं रहा है, एंड ये एडवांस के टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज समटाइम्स आई हैव इनफैक्ट फेस दिस प्रॉब्लम कि तुम लिख लेते हो और भूल जाते हो कहाँ लिखा है। सो दैट इज वाई इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड इफ यू सी, एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रक्चर्ड। दिस इज जस्ट अ रफ वर्क एंड स्टिल वेरी स्ट्रक्चर्ड। गॉट इट। तो भाई तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा बताओ जो किसी को पता ही नहीं हो अभी तक, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ JEE एडवांस। मतलब JEE एडवांस की JEE के अलावा मुझे दोस्तों को रोस्ट करने बहुत मजा आता है। अच्छा ठीक है, तो assume I'm your friend. Yes, yes, yes. because you are Okay. because for that I You will need some context, right? So what is the best roast you have done अभी तक? कबीर दोस्त है तुम्हारा, राइट? कबीर को कैसे रोस्ट करते हो? मतलब आई थिंक रैंडमली उसके बारे में कोई भी ऐसा फैक्ट बता दिया जो सिर्फ मुझे और उसे ही बताओ। ओके, अगर कबीर को तुम एक निकनेम देते तो क्या देते हैं? बाय द वे हम लोग तो उसे कैबीरू बुलाते हैं। कैब? कैबीरू। हाँ, कैबीरू। ओके, बट कल पता है अर्नव ने उसे क्या निकनेम दिया, तुम थे तब? आई वाज नॉट देयर। कच्चा नींबू। अर्नव गेव हिम दैट। हाँ। सो आई थिंक ही लुक्स लाइक a lizard, but Lizard? Oh my god, तो चिपकली बना दिया कबीर को। Okay, got it. Tell me one thing, when did you start your JEE preparation? Formally in class 11th. हाँ। But before that, since my class 10th, I used to study books like HCR, CRT of chemistry and physics, and some books of foreign authors like Morin and Purcell. Okay. तो मुझे ये भी जानना था कि यार your background, you come from a middle class family, right? Yeah. Your dad owns a hardware shop, right? So he has been doing that since the time you know for him, right? तो तब भी तुम्हारे डैड ने तुम्हारे एजुकेशन पे बहुत फोकस दिया है, right? So who would you say is your biggest inspiration for your life? Because I feel in a way it should be your dad. Yes, my biggest inspiration was my father, but along with that, I got motivation from all the people Who are around you? who were working day and night, including in the Allen
academic system would work day and night with us for our best results. अच्छा Along with the non-teaching staff, the mess persons and all this. So मुझे मोटिवेशन जो था वो आसपास लोगों को काम करते हुए देख कर ही आता था. कभी तुम अपने डैड के साथ कभी शॉप पे गए हो वहाँ पे? हाँ मैं नॉट सो फ्रिक्वेंटली बट लाइक वीकली. कभी तुमने कुछ सीखा है वहाँ से, लाइक एक्चुअल हार्डवेयर स्टफ? या मैं बहुत सीखा है. ओके, सो व्हाट हैव यू लर्न? जस्ट वांटेड टू नो. Like we basically deal in metal sheets and ओके, मेटल शीट. and wire nettings and all अच्छा, the things. So, गॉट इट. उनके बारे में मेरे को डक्टिलिटी का एकदम तूने रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखा है? लाइक आई थिंक ये सब टर्म सिर्फ टेक्स्ट बुक के लिए सही हाँ, है. रियल लाइफ में तो आई थिंक उस मटेरियल को छूकर देखना और देखना कि वो प्रैक्टिकली कितना यूजेबल है, Okay. ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो गाइस सॉरी टू इंटरप्ट योर वीडियो इन बिटवीन, बट मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि देखो मैं राह चलते चलते आपके लिए वीडियो एडिट कर रहा हूँ. जस्ट 5 मिनट हुए इसे रिकॉर्ड करते करते एंड मैं राह चलते चलते आपके लिए एडिट कर रहा हूँ. तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स की कदर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है. एंड अगर आपको शुभम को लेकर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बता देना. वी विल मेक वन मोर वीडियो विद इन, बट प्लीज़ डेफिनेटली सब्सक्राइब बिकॉज आई हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू. देख रहे हो मैं अभी भी एडिट कर रहा हूँ रास्ते में, ये कोटा के कितनी राह चलते रास्ते में हूँ. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब. ओके, अगर तुम जेई एस्पायरेंट्स को वन सिंगल पीस ऑफ एडवाइस देते एकदम सिंपलेस्ट वे में तो क्या होगी? हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी. हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी. डू यू थिंक हार्ड वर्क कैन बी टैलेंट? I think hard work cannot be talent, but I also think कि hard work allows you to perform the best of yourself और उससे जो self satisfaction मिलता है ना, हाँ. वो काफी हो. अच्छा, एंड अभी यार तुम्हारे बारे में काफ़ी स्पेकुलेशन चल रहा है कि तुम यहाँ से नहीं थे, कहीं और से थे. तो व्हाट डू यू लाइक टू आंसर? क्योंकि बहुत लोग तुम्हें वो बिहार की कोचिंग से एसोसिएट कर रहे हैं. इनको करना है करने दीजिए, मैं तो भी कोटा में ही हूँ. मैं कोटा में ही हूँ, कोटा में ही मैंने पढ़ा है, सबने देखा है, वही सच है. जो कर रहा है वो गलत क्लेम है तो उनको सू करोगे अभी, लॉ सूट. ओके, जोक्स अपार्ट, बीइंग फ्रॉम अ बिहार विच मेनी पीपल कंसिडर इज अ बैकवर्ड स्टेट, व्हाट वुड यू लाइक टू से एस्पायरेंट्स फ्रॉम बिहार? उनको क्या कहना चाहोगे? एक बिहारी लाखों पे भारी. वो तो ठीक ही है. सूर्यवंशी की भी बैटिंग हमने देखी ही है. बट जो भी बिहारी लोग हमारे जैसा परफॉर्म करना चाहते हैं उनके लिए यही वर्ड होगा कि यू नीड टू come out of the old things or all जो those taboo बना रखा है. taboos which हाँ, are still हाँ. practiced in VR and you should kind of modernize yourself towards trying new strategies, studying more things and being more logical instead of following the old traditions. ओके, और अपने बिहारी दोस्तों को बिहारी लैंग्वेज में क्या बोलना चाहोगे? तो भाई रील देखकर काहे टाइम पास कर रहे हो? ओह माय गॉड भाई, अभी हम दोस्त बन गए. देखो क्योंकि इसने मुझे रोस्ट कर दिया, अभी हमने रोस्ट देंगे, राइट? वी हैव मेड गुड फ्रेंड्स. गॉट इट. जेई के लिए सबसे बेस्ट बुक्स क्या करी है तुमने यूज? एक तो यहाँ पर मैं रखता है, एक बोबोसी की किताब है बाय डॉक्टर समर जोड़ा. एंड इसके अलावा लाइक हमारा जो कोचिंग मटेरियल था उसमें एरोडोवर्ड, पाथफाइंडर जैसे बुक से कुछ सवाल आते रहते थे. तो ऐसे मैंने बुक सॉल्व नहीं किया बट कोचिंग मटेरियल में वो सारा. गॉट इट. तो भाई अभी आईआईटी जाके सबसे पहले क्या करोगे? मज़ा करूँगा. मज़ा. दुनिया एक्सप्लोर करूँगा. ओके, तो आईआईटी ही क्यों चूज़ कर रहे हो? एमआईटी क्यों नहीं जा रहे हो? तो मेरे लिए अभी इंडिया में ही रहकर एक एटलीस्ट स्टेबल करियर. हाँ, अपना एक खुद का एक्सपोजर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है बाहरी दुनिया से. एंड देन उसके बाद अगर मुझे एक चीज़ मैं पूछना भूल गया, तुम्हारी दीदी आईआईटी से है, राइट? आईआईटी पटना से, वो अभी 4th ईयर में, फर्स्ट ईयर में. तो उनका काफ़ी इम्पैक्ट रहा होगा तुम पे? जो मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की वो बेसिकली उन्हीं की वजह से था. अच्छा, उनको ही देख के? या बिकॉज उसके पहले मेरे को जेई एग्जाम के बारे में भी नहीं पता था. इनफैक्ट मैंने भी अपनी जेई प्रिपरेशन उन्हीं, मेरी भी बड़ी बहन है, उसी की वजह से की थी, क्योंकि मुझे उससे पहले आईआईटी का एग्जिस्टेंस नहीं पता था. उनकी वजह से मुझे आईआईटी का एग्जिस्टेंस पता चला. एग्जैक्टली. तो शी मस्ट बी द हैप्पीएस्ट सिस्टर ऑन प्लैनेट अर्थ बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी इस जर्नी से गई है वो, और अपने भाई को AR1 देखना इज लाइक भाई क्रेजी शिट. ठीक है भाई, थैंक यू सो मच शुभम फॉर योर टाइम एंड आई होप यू विल डू रियली great in future. Thanks.